Hello everyone, welcome back to Ninja Prep. This is Kapil Goyal, your educator and mentor for PG Physics. तो CUET PG 2025 फिजिक्स एग्जाम के लिए महाकुंभ सीरीज में EMT सब्जेक्ट का आज है लेक्चर नंबर 5 और हमेशा की तरह आज के लेक्चर में भी हम कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। और जैसा कि मैं मेरे हर लेक्चर में कहता हूं, ये जितने भी क्वेश्चंस हैं किसी ना किसी एग्जाम के PYQs होते हैं। तो ये जितने भी मैंने क्वेश्चंस अभी तक आपको कराए हैं, चाहे वो थर्मोडायनेमिक्स के हों और चाहे फिर वो EMT के हों, सभी क्वेश्चंस आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो इन लेक्चर्स को पूरा देखना है और सच में अगर CUET PG की प्रिपरेशन कर रहे हो, हल्के में नहीं ले रहे हो, सच में प्रिपरेशन कर रहे हो, सच में एक अच्छी यूनिवर्सिटीज चाहिए, अच्छी यूनिवर्सिटी के अंदर जाना है, तो ये जितने भी लेक्चर्स हैं इनको सीरियसली अच्छे से देख के जाना, इनके सॉल्यूशन अच्छे से करना। इसका जो PDF है मेरे टेलीग्राम ग्रुप जो है कपिल गोयल फिजिक्स, उसमें मिलेगा। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी है और आप फुटर पे भी देख रहे हैं, उसको टेलीग्राम पर सर्च कर सकते हैं। अगर आपको कोई कोर्स ज्वाइन करना है तो उसके लिए आप मेरा ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, निंजा प्रैप फिजिक्स बाय कपिल सर, जिसे आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर आप iOS यूजर हैं देन उनके लिए लिंक दिया है डिस्क्रिप्शन में, उसे फॉलो कर और जो एप्पल मोबाइल है उसके ऊपर आप ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपको टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना है टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं, क्रैश कोर्स ज्वाइन करना है क्रैश कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं, प्रैक्टिस बैच ज्वाइन करना है प्रैक्टिस बैच ज्वाइन कर सकते हैं। वीडियो को मैं कंटिन्यू करूं उसके पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट रहेगी हमेशा की तरह, प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करना है। कुछ नहीं चलेगा, लाइक आपको करना ही करना है, सो दैट आपके जैसे और भी लोग जो MSc फिजिक्स एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे होंगे वहां तक ये वीडियोस पहुंच जाते हैं, इनकी रीच बन जाती है। आपकी तो ग्रोथ होगी इन वीडियोस को देखने के साथ साथ मेरी भी थोड़ी बहुत ग्रोथ हो जाती है। तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कर देना। चैनल पर पहली बार आए हो, चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, पहले भी देखते हो तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर देना। पॉसिबल हो तो अपने ग्रुप्स में शेयर भी जरूर कर देना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन में हमें बोला है, इन द केस ऑफ स्टेशनरी कंडक्टर प्लेस्ड इन चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड, है ना। इन केस ऑफ स्टेशनरी कंडक्टर, एक स्टेशनरी कंडक्टर है, उसको एक ऐसे मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा है जो चेंज हो रहा है। तो यहां पर कोई क्वांटिटी हमें गिवन है A, और A जो है वो क्या है, QE प्लस V क्रॉस B ऐसा लिखा हुआ है। देन A विल बी, तो A क्या होगा, देखो भाई हम पढ़ते हैं लॉरेंज फोर्स। क्या पढ़ते हैं, लॉरेंज फोर्स। तो यदि इलेक्ट्रिक फील्ड भी प्रेजेंट है और मैग्नेटिक फील्ड भी प्रेजेंट है तो लॉरेंज फोर्स की वैल्यू लिखी जाती है QE प्लस, और ये क्या हो जाता है, V क्रॉस B। ठीक है साहब। तो यहां से इसको कंपेयर कर लो, तो इसको कंपेयर करोगे तो ये जो A है, ये A क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा फोर्स, A क्या हो जाएगा, फोर्स ऑन द चार्ज कंडक्टर। A जो है ये क्या हो जाएगा, फोर्स ऑन द चार्ज ऑफ कंडक्टर। तो इसका जो करेक्ट आंसर आ जाएगा हमारे पास वो क्या आ जाएगा, C आ जाएगा, C। ये हमारे पास करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है, बायो सावर्ट लॉ इंडिकेट्स, बायो सावर्ट लॉ जो है वो ये कहता है कि जो B है वो प्रोपोर्शनल होता है करंट के, B जो है वो प्रोपोर्शनल होता है 1/r², और B जो है वो प्रोपोर्शनल होता है DL साइन थीटा। और आप इस लॉ को आप ऐसे लिखते हैं, B = μ0। अगर मैं इसको लाइन करंट के फॉर्म में लिखूं तो लाइन करंट के फॉर्म में लिखा जाता है μ0I DL क्रॉस R कैप, DL क्रॉस R कैप और अपॉन 4πr3। और ये अगर क्रॉस हटाओगे तो यहां से बनेगा B = μ0I DL साइन थीटा और अपॉन 4πr²। ये बन जाता है बायो सावर्ट लॉ, अगर मैं इसको लाइन करंट के फॉर्म में लिखता हूं। तो यहां से जो बायो सावर्ट लॉ है, इसके लिए यदि कोई मूविंग इलेक्ट्रॉन है और वो जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा तो वो कैसे करेगा, परपेंडिकुलर। यानी कि अगर मान लो कि करंट ऐसे जा रहा है, अगर मैं आपको बताऊं कि करंट इस तरह से फ्लो कर रहा है, एक मिनट रुको, ये हैंग हो गया थोड़ा सा। हाँ, ये कोई वायर है और इसमें करंट ऐसे फ्लो कर रहा है, हमें इस पॉइंट के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, ऐसे मैंने थंब को ऐसे रखा जिधर करंट का फ्लो हो रहा है, जिधर मेरे को मैग्नेटिक फील्ड निकालना है उधर मैंने अपनी फिंगर्स को फैला दिया ऐसे और फिर ऐसे घुमा दिया। तो ये मैग्नेटिक फील्ड अंदर जा रहा है जो डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट है उसके, तो यानी कि परपेंडिकुलर हो रहा है। तो हमारे पास करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, इसका A आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ।
अगर आप लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं CUET PG 2025 एग्जाम की, तो इम्पल्स और इम्पल्स प्लस है क्रैश कोर्स, जिसके अंदर आपको थ्योरी और प्रैक्टिस क्वेश्चंस दोनों अवेलेबल हो जाते हैं। साथ ही साथ आपको जो टेस्ट सीरीज है वो भी अवेलेबल हो जाती है। इम्पल्स प्लस में आपको 2000 के आसपास प्रैक्टिस क्वेश्चंस मिलेंगे, जबकि इम्पल्स के अंदर आपको 1000 प्लस प्रैक्टिस क्वेश्चंस मिलेंगे। बस इतना इन दोनों में डिफरेंस है, बाकी थ्योरी का कंटेंट, टेस्ट सीरीज, बाकी सब चीजें सेम है। तो अगर आपका थ्योरी कंटेंट अच्छा नहीं है, यानी कि आपने पहले से पढ़ाई नहीं की हुई है और आप सच में चाहते हैं कि आपको एक अच्छी यूनिवर्सिटी के अंदर जाना है, देन गो फॉर इम्पल्स और इम्पल्स प्लस। और अगर आप ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्होंने जैम के प्रिपरेशन किया हुआ है या सेल्फ प्रिपरेशन करके भी आपने जो थ्योरी है वो अपना स्ट्रॉन्ग किया हुआ है, पर CUET PG के रिलेटेड जो क्वेश्चंस है या फिर क्वेश्चंस के ऊपर आपका कमांड नहीं है, आपको क्वेश्चंस सॉल्व करने में प्रॉब्लम हो रही है, देन गो फॉर संजीवनी बैच। संजीवनी बैच इज अ प्रैक्टिस क्वेश्चन बैच, जिसमें आपको प्रैक्टिस क्वेश्चंस मिलेंगे विद प्रॉपर फॉर्मूला के साथ आपको सॉल्व कराया गया है। PYQs उसमें आपको मिलेंगे 2017 से लेकर और 2024 तक के, और जितने भी क्लासेस हैं उनका PDF भी आपको अवेलेबल होगा। यहां पर आपको 1500 से ज्यादा प्रैक्टिस क्वेश्चंस मिलेंगे और 8 फुल लेंथ टेस्ट मिलेंगे, सब्जेक्ट वाले टेस्ट इसमें नहीं मिलेंगे। लैपटॉप एक्सेस हर एक बैच के अंदर अवेलेबल रहेगा। अगर आप लोग CUET PG क्रैश कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं या प्रैक्टिस बैच ज्वाइन करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको डाउनलोड करना पड़ेगा मेरा ऐप, निंजा प्रेप ऐप बाय कपिल सर, जिसे आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर आपका प्रैक्टिस क्वेश्चन भी प्रॉपर है, आपने क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी प्रॉपरली की हुई है, थ्योरी भी आपकी ठीक ठाक है, आपको लगता है ज़्यादा टाइम नहीं है, टेस्ट सीरीज मिल जाए और उसके अकॉर्डिंग मैं प्रिपरेशन करूं, तो आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं। लीडर टेस्ट सीरीज आप ज्वाइन कर सकते हैं। लीडर टेस्ट सीरीज जिसके अंदर आपको 17 पार्ट एंड सब्जेक्ट टेस्ट मिलेंगे, पार्ट प्लस सब्जेक्ट टेस्ट, और 7 जो है वो आपको फुल लेंथ टेस्ट मिलेंगे। 7 जो टेस्ट है वो फुल लेंथ टेस्ट मिलेंगे। ये जितने भी टेस्ट हैं इनके PDF सॉल्यूशंस भी आपको मिलेंगे और वीडियो सॉल्यूशंस भी आपको अवेलेबल रहेंगे। तो ये कुछ भी कोर्स आपको ज्वाइन करना है तो उसके लिए आपको डाउनलोड करना है निंजा प्रेप ऐप बाय कपिल सर, जिसे आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर आप iOS यूजर हैं देन डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक है, उस लिंक को फॉलो कर आप iOS पर यानी कि एप्पल मोबाइल पर भी इस ऐप का यूज कर सकते हैं। स्क्वायर लूप ऑफ अ सर्कुलर, स्क्वायर लूप है और एक है सर्कुलर लूप है, आर फॉर्म्ड फ्रॉम द सेम वायर, दोनों सेम वायर से बने हुए हैं। तो एक स्क्वायर लूप है और एक है सर्कुलर लूप, तो एक ही वायर से बने हुए हैं। तो मान लो वायर है ये और इस वायर की लेंथ है L, वायर की लेंथ है L, तो इस केस में तो लेंथ हो जाएगी किसके बराबर, 2πr के बराबर। और इस केस में अगर ये साइड L है तो जो L है वो किसके इक्वल हो जाएगा, 4L के इक्वल हो जाएगा। L किसके इक्वल हो जाएगा, 4L। जहां ये L है ये क्या हो जाएगा, साइड ऑफ स्क्वायर, साइड ऑफ स्क्वायर। तो यहां से तुम्हें क्या मिल रहा है, यहां से मिल रहा है L इक्वल्स टू L/4 और यहां से R की वैल्यू मिल रही है कितनी, L/2π। ठीक है, सेम करंट दोनों से पास हो रही है। मान लो यहां से करंट पास हो रही है I और यहां से भी करंट पास हो रही है I। रेशो ऑफ देयर डाइपोल मोमेंट, तो डाइपोल मोमेंट जो M है उसको हम लिखते हैं IA से, इससे लिखते हैं IA से। तो स्क्वायर के लिए डाइपोल मोमेंट का रेशो निकालना है सर्किल से, तो ये हो गया IA। A की वैल्यू कितनी हो गई, A की वैल्यू हो गई स्क्वायर के लिए ना, स्क्वायर के लिए क्या हो जाएगा, L²। तो ये लिख दिया L², स्मॉल L², साइड का स्क्वायर, और यहां हो गया I और इसका एरिया कितना हो जाएगा, πr²। तो I से I कैंसिल हो गया। अब L की वैल्यू को मैं कितना रखूंगा, L/4, तो ये कितना हो जाएगा, L/4 का स्क्वायर। इसी तरह से यहां पर पाई है और R की जगह मैं ये वैल्यू डालूंगा तो ये हो जाएगा कितना, L/2π²। तो इसको सिंप्लीफाई करते हैं हम, तो यहां से ये बनेगा L²/16, ये क्या बनेगा, ये बनेगा पाई, और L² ये बन जाएगा कितना, 4π², L²/4π²। तो यहां से 4 टाइम्स ये कैंसिल हो गया, ठीक है, और ये L² से L² कैंसिल हो गया, और ये पाई से एक पाई कैंसिल हो गया, तो ये पाई ऊपर चला गया। तो यहां से ये कितना आया, π/4। हमारे पास जो करेक्ट आंसर आ गया वो कितना आ गया, π/4। ठीक है, आंसर क्या आ गया, π/4। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। एन इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट कंडक्टिंग
कंडक्टर, स्ट्रेट कंडक्टर कैरीज अ करंट ऑफ 150 एम्पियर। करंट जो है उसमें कितनी फ्लो हो रही है, 150 एम्पियर करंट फ्लो हो रही है। एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द कंडक्टर इज द मैग्नेटिक फील्ड कॉज बाय द करंट इक्वल्स टू 10⁻⁻4 टेस्ला। तो B की वैल्यू कितनी डिस्टेंस पर 10⁻⁻4 टेस्ला होगी। अब यहां पर इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट कंडक्टर बोला है, तो फॉर इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट कंडक्टर, इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट कंडक्टर, इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट कंडक्टर, तो इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट कंडक्टर के लिए जो B होता है उसकी वैल्यू कितनी होती है, म्यू नॉट I ओवर 2πr। क्या वैल्यू होती है, म्यू नॉट I ओवर 2πr। तो म्यू नॉट की वैल्यू जो है उसको हम कितना लिखते हैं, 4π इंटू 10⁻7, ये म्यू नॉट की वैल्यू हो गई, और अपॉन 2π ये है ही। R की वैल्यू में निकालनी है, और I की जो वैल्यू है वो कितनी है, 150 एम्पियर, और इसको B के इक्वल करना है। B की वैल्यू कितनी है, 10⁻⁻4। तो यहां से देखो क्या कैंसिल आउट हो रहा है, ये 2 टाइम्स कैंसिल आउट हो गया, और ये कितना हो जाएगा, 2 इंटू ये 10⁻⁻7 है, 10⁻⁻4 है। तो इसको इधर भेजो, इधर भेजो, तो ये 150 एम्पियर एज इट इज रहने दो, इसको 10⁻⁻4 को आप यहाँ भेज दो, और ये 10⁻⁻7 भी आप यही रहने दो। तो R की वैल्यू हमें निकालनी है, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, इसको ऊपर भेजो, 10⁻3, तो ये हो जाएगा 300, तो ये हो गया 300 इंटू 10⁻3 इक्वल्स टू R। तो यहां से सॉल्व करेंगे तो R की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0.3 मीटर। R की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0.3 मीटर, जो कि ऑप्शन आ जाएगा कौन सा, B। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट। पहला स्टेटमेंट जो है उसमें बोला गया है मूविंग चार्ज प्रोड्यूसेस अ मैग्नेटिक फील्ड इन द सराउंडिंग स्पेस। एक मूविंग चार्ज है वो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है सराउंडिंग स्पेस के अंदर, बिल्कुल सही है। कोई भी जो मूविंग चार्ज है वो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, क्योंकि जब चार्ज मूव करेगा तो उसकी वजह से करंट प्रोड्यूस होती है। दूसरा लिखा है एन इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड द करंट बैलेंस इज यूज्ड टू मेजर मैकेनिकल फोर्स बिटवीन टू पैरेलल कंडक्टर्स। दो पैरेलल कंडक्टर्स के बीच में जो मैकेनिकल फोर्स आता है F इक्वल्स टू ILB, उसको मेजर करने के लिए करंट बैलेंस का यूज किया जाता है, ये भी सही है। तीसरा लिखा है द इलेक्ट्रॉन हैज एन इंट्रिंसिक मैग्नेटिक मोमेंट विच इज नोन एज ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट। भाई उसके पास दोनों होता है, एक स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट भी होता है और ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट भी होता है, तो इसको हटाओ। डी पे आओ, मैग्नेटिक फील्ड ऑफ सेवरल सोर्सेज इज द वेक्टर एडिशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ ईच इंडिविजुअल सोर्स, बिल्कुल सही, सुपर पोजिशन प्रिंसिपल लग गया। फिर आ जाओ द रेडियस ऑफ द सर्कुलर कंपोनेंट ऑफ मोशन, रेडियस ऑफ सर्कुलर कंपोनेंट ऑफ मोशन इज कॉल्ड द रेडियस ऑफ द हेलिक्स, बिल्कुल सही है ना। तो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन कौन कौन से हो गए, A, B, D एंड E। A, B एंड D एंड E। भाई इस तरह से मोशन करता है ना, जब सर्किल भी बनेगा और हेलिक्स भी बनेगा, सर्किल भी बनेगा और हेलिक्स भी बनेगा, यानी कि जो चार्ज पार्टिकल आ रहा है, चार्ज पार्टिकल और मैग्नेटिक, ये मैग्नेटिक फील्ड हो गया और ये इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया, ठीक है। और जो चार्ज पार्टिकल है वो ऐसे एंटर कर रहा है, ऐसे मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है, और मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों सेम डायरेक्शन में है। तो उस केस में मोशन जो बनेगी वो कैसी बनेगी, जो पाथ बनेगा वो हेलिकल पाथ बनेगा। कैसा पाथ बनेगा, हेलिकल। तो यहां पर हमें पूछा है रेडियस ऑफ द सर्कुलर कंपोनेंट ऑफ द मोशन इज कॉल्ड द रेडियस ऑफ द हेलिक्स। तो ये जो रेडियस बनेगी, ये रेडियस, तो इस हेलिक्स की रेडियस होगी। तो हमारे पास आंसर आ जाएगा A, B, D एंड E। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है देयर इज अ सोलेनॉइड ऑफ लेंथ 1 मीटर, सोलेनॉइड की लेंथ है 1 मीटर, एज अ रेडियस 1 सेंटीमीटर। तो सोलेनॉइड की लेंथ है 1 मीटर और इसकी जो रेडियस है वो कितनी है, 1 सेंटीमीटर है, एंड इज मेड ऑफ 1000 टन्स। कितने की है ये, 1000 टन्स, यानी कि नंबर ऑफ टन्स n की जो वैल्यू है n की वैल्यू है 1000। इट कैरीज अ करंट 10 एम्पियर, इसके अंदर करंट जो है वो 10 एम्पियर का फ्लो कर रहा है। द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सोलेनॉइड। तो इनसाइड द सोलेनॉइड जो फॉर्मूला होता है वो होता है म्यू नॉट एन आई, जहां n है n, ये होता है n बाय l। तो इसको मैंने लिख लिया म्यू नॉट
n अपॉन l और इंटू आई। तो म्यू नॉट की वैल्यू मैंने लिख दी 4 पाई इंटू 10⁻⁻⁷। कैपिटल N की जो वैल्यू है वो है 1000, तो यहाँ लिख दिया मैंने 1000। करंट कितनी हमें मेंशन है 10 एम्पियर करंट हो गई। उसके बाद L की वैल्यू कितनी है 1 मीटर, इसको 1 मीटर लिख दिया। तो यहाँ से 3 और एक 4, तो ये कितना हो गया, ये हो गया 4 पाई इंटू 10⁻⁻3। तो 4 पाई इंटू 10⁻⁻3 टेस्ला, ये इसका आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। अच्छा एक चीज़ और ध्यान रखना, मैं ये बता देता हूँ, अगर मान लो ये कोई सोलेनॉइड है, सोलेनॉइड, आपसे क्वेश्चन इस तरह से भी पूछा जा सकता है, ये सोलेनॉइड है, तो सोलेनॉइड के अंदर, इनसाइड द सोलेनॉइड या मिडिल ऑफ द सोलेनॉइड, जो मैग्नेटिक फील्ड है वो होगा म्यू नॉट एन आई। और सोलेनॉइड के किसी एक एंड पर, चाहे यहां पर और चाहे यहां पर, मान लो ये पॉइंट है ए और ये पॉइंट है बी, तो एट एनी एंड ऑफ सोलेनॉइड जो मैग्नेटिक फील्ड होगा उसको आप लिखोगे म्यू नॉट एन आई बाई 2। तो हो सकता है आपसे अंदर ना पूछकर आपसे ये पूछ लिया जाता कि किसी एक एंड पर बता दो मैग्नेटिक फील्ड, तो उस केस में इसको 2 से भी डिवाइड कर लेते। कई बार इनका रेशियो भी पूछ लिया जाता है, तो वो ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड अ चार्ज पार्टिकल मूव्स विद अ कांस्टेंट स्पीड v इन अ सर्किल ऑफ रेडियस r। टाइम पीरियड का जो फॉर्मूला होता है इसका, टाइम पीरियड का, वो होता है 2 पाई m अपॉन क्यू बी। ये फॉर्मूला बनता है टाइम पीरियड का। साइक्लोट्रॉन वाला जो आपको कंसेप्ट ध्यान हो, तो उसमें जो टाइम पीरियड का फॉर्मूला बनता है वो बनता है 2 पाई m ओवर क्यू बी। अब ये जो फॉर्मूला है, ना तो इसके अंदर वेलोसिटी आ रही है और ना ही इसके अंदर रेडियस आ रही है, तो हमें ये पूछा है कि जो टाइम पीरियड है किस पर डिपेंड कर रहा है। ये डिपेंड कर रहा है मास पर, ये डिपेंड कर रहा है चार्ज पर, और ये डिपेंड कर रहा है किस पर, मैग्नेटिक फील्ड पर। तो पहला ऑप्शन लिखा है डिपेंड्स ऑन वी एंड नॉट ऑन आर, तो ये तो खत्म ही हो गया मामला। दोनों से इंडिपेंडेंट है, ना तो वी पर डिपेंड कर रहा है और ना आर पर, तो करेक्ट आंसर हमारे पास क्या हो गया, बी हो गया। फिर भी बाकी के भी चेक कर लो। सी में लिखा है डिपेंड्स ऑन आर एंड नॉट ऑन वी, तो ये भी गलत है। और फोर्थ दोनों पे डिपेंड कर रहा है, ये गलत है, क्योंकि दोनों ही है ही नहीं इस फॉर्मूला में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है मैग्नेट ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट। मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू है 50 आई कैप, है ना। ये मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू है, इज प्लेस्ड अलोंग द एक्स एक्सिस इन मैग्नेटिक फील्ड। और मैग्नेटिक फील्ड की जो वैल्यू है वो है 0.5 आई कैप प्लस 3.0 जे कैप। ये मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू है। टॉर्क एक्टिंग ऑन इट, इसके ऊपर कितना टॉर्क लग रहा है, तो टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है, एम क्रॉस बी। क्या फॉर्मूला होता है, एम क्रॉस बी। तो एम की वैल्यू कितनी है 50 आई, क्रॉस, क्रॉस का मतलब है क्रॉस प्रोडक्ट, और बी कितना है 0.5 आई प्लस 30 जे, प्लस 30 जे, कराओ इनका क्रॉस प्रोडक्ट। आई क्रॉस आई तो 0 होगा, और ये कितना हो जाएगा 15, है ना। 15, 5 तिया 15, और ये हो जाएगा 10, 3.0 है, ये 30 नहीं है भाई, ये 3.0 है, मैंने गलत लिख दिया है, 3.0 है। तो 3.0 जे, तो यहां पर कितना आ जाएगा, यहां पर आ जाएगा 150 आएगा बस। फिर कितना आ जाएगा 150। तो आंसर हमारे पास कितना आ जाएगा 150, और आई जे क्या बनेगा, के बनेगा, तो 150 के कैप, और यूनिट क्या आ जाएगा, न्यूटन मीटर टॉर्क का। तो हमारे पास जो करेक्ट आंसर है वो क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा है द मैग्नेटिक सस्पेक्टेबिलिटी ऑफ अ मटेरियल इज काई इज इक्वल्स टू -1 एंड रिलेटिव मैग्नेटिक परमेबिलिटी इज 0। यानी कि काई की वैल्यू 1 है माइनस का, और म्यू आर की वैल्यू है 0। तो ये होता है किसके लिए, सुपर कंडक्टर के लिए, फॉर सुपर कंडक्टर, फॉर सुपर कंडक्टर। और सुपर कंडक्टर जो है, सुपर कंडक्टर वो क्या होते हैं, वो होते हैं डाई मैग्नेटिक मटेरियल। सुपर कंडक्टर जो होते हैं वो क्या होता है, डाई मैग्नेटिक मटेरियल होते हैं। और ये जो इफेक्ट है इसको क्या कहते हैं, माइजनर इफेक्ट। डाई मैग्नेटिक मटेरियल, ये कौन सा मटेरियल है, डाई मैग्नेटिक मटेरियल है। और ये जो इफेक्ट है, ये जो इफेक्ट है, इस इफेक्ट को नाम दिया जाता है माइजनर इफेक्ट, माइजनर इफेक्ट। तो डाई मैग्नेटिक आ गया। तो सुपर कंडक्टर इज अ काइंड ऑफ डाई मैग्नेटिक मटेरियल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिस्ट मैच कराना है, तो यहां से मैं इसको अलग करके दिखा रहा हूं सो दैट आप इसको आइडेंटिफाई कर लो। ये साथ नहीं लिखे हुए हैं ना, साथ नहीं लिखे हुए हैं, ये थोड़ा सा मिक्स से हो रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि मिक्स हैं, पर ये अलग अलग हैं।
तो मिनिमम मैग्नेटिक मोमेंट एसोसिएटेड विद ऑर्बिटल मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट। मैग्नेटिक मोमेंट जो एसोसिएट होती है विद ऑर्बिटल मोशन ऑफ फर्स्ट इलेक्ट्रॉन ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट, उससे क्या रिलेट होएगा? बोहर्स मैग्नेटॉन। बोहर्स मैग्नेटॉन का फॉर्मूला क्या बनता है? एन और म्यू बी, है ना। म्यू बी कितना होता है? म्यू बी होता है EH अपॉन 4πm। 4πm, यहां पर जो m है ये क्या होता है? मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो जो मैग्नेटिक ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट है उसकी यूनिट होती है बोहर्स मैग्नेटॉन। तो फर्स्ट जो है ए के लिए जो सही आ जाएगा वो क्या आ जाएगा? थर्ड आ जाएगा। ए के लिए सही आ जाएगा थर्ड, और ए के लिए मैं यहां लिख देता हूं, ए के लिए जो सही हो जाएगा वो थर्ड हो जाएगा। इसी तरह से अगर यहां पर प्रोटॉन होता तो प्रोटॉन के केस में न्यूक्लियर मैग्नेटॉन आता, उसके केस में मास ऑफ इलेक्ट्रॉन की जगह मास ऑफ प्रोटॉन हो जाता, बस ये होता। दूसरा बी लिखा है, बी में लिखा है पैरामैग्नेटिक मटेरियल हैव रिलेटिव परमेबिलिटी। पैरामैग्नेटिक मटेरियल के लिए यानी कि बी के लिए उसकी जो रिलेटिव परमेबिलिटी है म्यू आर, वो म्यू आर जो है वो क्या होती है? ग्रेटर देन 1 होती है, ग्रेटर देन 1। और जबकि फेरोमैग्नेटिक मटेरियल के लिए ग्रेटर देन 1, और अगर मैं डाईमैग्नेटिक मटेरियल की बात करूं तो उसके लिए लेस देन 1। तो जो बी ऑप्शन है बी के लिए हमारे पास सही ऑप्शन आ जाएगा 1। तो बी का 1 और ए का थर्ड, तो ए का फर्स्ट ये तो गलत है, ए का सेकंड गलत है। ये देखो यहां पर ए का थर्ड है, बी का फोर्थ है, ए का थर्ड है, बी का 1 है, तो ये सही हो गया ऑप्शन। तो बाकी के दोनों ऑप्शन भी चेक कर लो सो दैट आपको सही आंसर का पता रहे, आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाए। सी के लिए बोला है मैग्नेटिक मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ द मटेरियल। मैग्नेटिक मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम जो है उसको हम क्या नाम देते हैं? इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। क्या नाम देते हैं? इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। तो सी का क्या आ जाएगा? 4 आ जाएगा, 4। इसको पोलराइजेशन भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? पोलराइजेशन। तो ये सी भी हो गया। डी में लिखा है परफेक्ट डायमैग्नेटिज्म ऑफ सुपर कंडक्टर। सुपर कंडक्टर का परफेक्ट डायमैग्नेटिज्म का कौन सा इफेक्ट कहलाता है? माइजनर इफेक्ट कहलाता है, ये मैंने आपको बताया अभी। तो डी का कौन सा ऑप्शन आ जाएगा? सेकंड आ जाएगा। तो डी का सही ऑप्शन आ जाएगा सेकंड। तो डी का सही ऑप्शन आ गया सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है मैग्नेटिक सस्पेक्टेबिलिटी परसेंटेज ऑफ गिवन मटेरियल इज 0.5, माइनस का है। तो मैग्नेटिक सस्पेक्टेबिलिटी माइनस में कौन से मटेरियल की होगी? वो होगी किसके लिए? डाईमैग्नेटिक के लिए। तो फॉर डाईमैग्नेटिक मैं लिख देता हूं यहां पर, डाईमैग्नेटिक मटेरियल के लिए, फॉर डाईमैग्नेटिक मटेरियल काई इज नेगेटिव एंड लो। काई इज नेगेटिव एंड लो। फॉर पैरामैग्नेटिक काई इज पॉजिटिव एंड लो। एंड फॉर फेरोमैग्नेटिक काई इज पॉजिटिव एंड हाई। और फेरोमैग्नेटिक के लिए काई की जो वैल्यू है वो पॉजिटिव होगी और क्या होगी? हाई होगी। पॉजिटिव एंड हाई। आपको नेगेटिव में दिया है तो नेगेटिव के लिए किस में होगा? नेगेटिव के लिए होगा किस में? डाईमैग्नेटिज्म में। अगर आप लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं CUET PG 2025 एग्जाम की, तो इम्पल्स और इम्पल्स प्लस है क्रैश कोर्स, जिसके अंदर आपको थ्योरी और प्रैक्टिस क्वेश्चंस दोनों अवेलेबल हो जाते हैं। साथ ही साथ आपको जो टेस्ट सीरीज है वो भी अवेलेबल हो जाती है। इम्पल्स प्लस में आपको 2000 के आसपास प्रैक्टिस क्वेश्चंस मिलेंगे, जबकि इम्पल्स के अंदर आपको 1000 प्लस प्रैक्टिस क्वेश्चंस मिलेंगे। बस इतना इन दोनों में डिफरेंस है, बाकी थ्योरी का कंटेंट, टेस्ट सीरीज, बाकी सब चीजें सेम है। तो अगर आपका थ्योरी कंटेंट अच्छा नहीं है, यानी कि आपने पहले से पढ़ाई नहीं की हुई है और आप सच में चाहते हैं कि आपको एक अच्छी यूनिवर्सिटी के अंदर जाना है, देन गो फॉर इम्पल्स और इम्पल्स प्लस। और अगर आप ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्होंने जैम की प्रिपरेशन किया हुआ है या सेल्फ प्रिपरेशन करके भी आपने जो थ्योरी है वो अपना स्ट्रॉन्ग किया हुआ है, पर CUET PG के रिलेटेड जो क्वेश्चंस है या फिर क्वेश्चंस के ऊपर आपका कमांड नहीं है, आपको क्वेश्चंस सॉल्व करने में प्रॉब्लम हो रही है, देन गो फॉर संजीवनी बैच। संजीवनी बैच इज अ प्रैक्टिस क्वेश्चन बैच, जिसमें आपको प्रैक्टिस क्वेश्चंस मिलेंगे विद प्रॉपर फॉर्मूला के साथ आपको सॉल्व कराया गया है।
PYQs उसमें आपको मिलेंगे 2017 से लेकर और 2024 तक के, और जितने भी क्लासेस हैं उनका PDF भी आपको अवेलेबल होगा। यहाँ पर आपको 1500 से ज़्यादा प्रैक्टिस क्वेश्चंस मिलेंगे और 8 फुल लेंथ टेस्ट मिलेंगे, सब्जेक्ट वाले टेस्ट इसमें नहीं मिलेंगे। लैपटॉप एक्सेस हर एक बैच के अंदर अवेलेबल रहेगा। अगर आप लोग CUET PG क्रैश कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं या प्रैक्टिस बैच ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको डाउनलोड करना पड़ेगा मेरा ऐप निंजा प्रेप ऐप बाय कपिल सर, जिसे आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर आपका प्रैक्टिस क्वेश्चन भी प्रॉपर है, आपने क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी प्रॉपरली की हुई है, थ्योरी भी आपकी ठीक ठाक है, आपको लगता है ज़्यादा टाइम नहीं है, टेस्ट सीरीज मिल जाए और उसके अकॉर्डिंग मैं प्रिपरेशन करूं, तो आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं। लीडर टेस्ट सीरीज आप ज्वाइन कर सकते हैं। लीडर टेस्ट सीरीज जिसके अंदर आपको 17 पार्ट एंड सब्जेक्ट टेस्ट मिलेंगे, पार्ट प्लस सब्जेक्ट टेस्ट, और 7 जो है वो आपको फुल लेंथ टेस्ट मिलेंगे। 7 जो टेस्ट है वो फुल लेंथ टेस्ट मिलेंगे। ये जितने भी टेस्ट हैं इनके PDF सॉल्यूशंस भी आपको मिलेंगे और वीडियो सॉल्यूशंस भी आपको अवेलेबल रहेंगे। तो ये कुछ भी कोर्स आपको ज्वाइन करना है तो उसके लिए आपको डाउनलोड करना है निंजा प्रेप ऐप बाय कपिल सर, जिसे आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर आप iOS यूजर हैं देन डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक है, उस लिंक को फॉलो कर आप iOS पर यानी कि एप्पल मोबाइल पर भी इस ऐप का यूज कर सकते हैं।